नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MD एजू इनसाइट पर आपका फिर से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 9 का अध्याय नंबर 2 जिसका बहुपद है आरबीएसई सिलेबस पर आधारित है, उसके जो पार्ट हमने पढ़ लिया 2.1, 2.2, 2.3, उसके बाद में अगर हम बात करें तो उस पार्ट में इस यूनिट के अंदर, इस अध्याय के अंदर एक बात आती है सर्वसमीकाओं की। सर्वसमीकाओं पर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में मोस्टली। तो जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज हम इसी एक ही क्लास के अंदर जो अपने कक्षा 9th के अंदर जो 8 सर्वसमीकाएं दे रखी है उन पर चर्चा करेंगे। 8 सर्वसमीकाएं दे रखी हैं, उनमें हमें क्रम से, सीरियल नंबर से, नंबर 1 जो है वो है कि x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x और y, x प्लस y का होल स्क्वायर। x प्लस y का होल स्क्वायर है, उसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है कि जो पहला पद है उसका स्क्वायर कर दो, दूसरे पद का भी स्क्वायर कर दो, और फिर 2 गुणा पहला और दूसरा दोनों पदों को मल्टीप्लाई कर दो। और ये प्लस है तो सभी चिन्ह प्लस के इसके अंदर आ जाएंगे। पहले का और दूसरे का दोनों का वर्ग कर दो और बाद में 2 गुणा पहला गुणा दूसरा पद इसमें इन्वॉल्व कर दो, और दो सभी ये प्लस का चिन्ह तो सब में प्लस का आ जाएगा। फिर इसी पर डिपेंडेंट दूसरी सर्वसमीका है, फर्क इतना इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। जब इसमें माइनस है तो हमें जो 2xy वाला है उसकी जगह पर माइनस कर देना, यानी कि पहली संख्या का वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दिया और हमने कर दिया प्लस का चिन्ह। लेकिन नेक्स्ट जो है वो 2xy, जब 2xy यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या उसको 2 से गुणा किया है तो ये माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा। अब नंबर 3 नंबर पर सर्वसमीका आएगी, वो आएगी x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, यानी कि दोनों x और y दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, पीछे माइनस का चिन्ह। ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों पदों को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, यानी कि x प्लस y और x माइनस y। कब, जब दोनों पदों पर स्क्वायर लगा हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे। फिर यदि हम बात करें नंबर 4 की, उसमें x प्लस a, x प्लस b। देखो पहला पद दोनों में एक जैसा है, दूसरा पद डिफरेंट है, a और b दो अलग अलग हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे x का स्क्वायर, यानी कि इसको और इसको गुणा करने पर x का स्क्वायर आता है। फिर ये जो a और b है इन दोनों को ऐड करके और पहले पद से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नेक्स्ट पद में अपने a और b दोनों को गुणा कर देते हैं। यानी कि अगर इस सर्वसमीका को हम सॉल्व करें, अगर इसको देखें कि x प्लस a और x प्लस b है, अगर इसको सोल्व करें तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह। फिर हम दोनों को जो x और a और b है इन दोनों को हम जोड़ देंगे, a प्लस b और गुणा में कर देंगे x, ठीक है। और फिर हमें ये दोनों है a b, इसको करेंगे, यानी कि ये कैसे संभव हुआ, तो हम सबसे पहले इन दोनों का गुणा किया हमने, ठीक है। फिर हम इसको गुणा करेंगे, यानी कि पहले तो इसका गुणा किया तो x की स्क्वायर, फिर इसको गुणा किया तो x b आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो x a आ जाएगा, x a आ जाएगा या ax आ जाएगा, और फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो a b आ जाएगा। ऐसे में हमारे पास x की स्क्वायर बचता है, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है वो x होता है, और a और प्लस b ये हो जाएगा और फिर a b बच जाएगा। तो ये सर्वसमीका जो है अपनी बन जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर 5 जो है उसमें x प्लस y प्लस z और इन तीनों का स्क्वायर कर दिया होल में। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करना है, हम तीनों को अलग अलग स्क्वायर में लेना है, x की स्क्वायर, y की स्क्वायर और z की स्क्वायर, और बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा देना है। फिर आगे जो है ना, आगे इसको करें ना तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का गुणनफल xy, तो xy है साथ में 2, फिर इन दोनों का गुणनफल yz और उसके साथ में 2, और फिर इन दोनों का गुणनफल xz इसके साथ में भी 2। अगर इसको भी हम सोल्व करें तो इसका सॉल्यूशन भी कुछ इसी प्रकार से तैयार हो जाता है। अगर इसको हम सोल्व करें तो कैसे करें, हमारे पास क्या है, x प्लस y प्लस z का स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिख लेना है। अगर देखें तो पहले इसको गुणा करेंगे x की स्क्वायर,
फिर इसको गुणा करेंगे तो अक्ष y, फिर इसको गुणा करेंगे तो अक्ष z। अब हम इसको गुणा करेंगे तो अक्ष y, फिर इसको गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर, फिर इसको गुणा करेंगे तो yz, ठीक है। फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में अक्ष z, फिर इसका करेंगे तो yz और फिर इसका करेंगे तो z का स्क्वायर। अब पहले हमें बड़ी घात को ले लेना है, बड़ी घात यानी कि अक्ष की स्क्वायर, फिर प्लस में y का स्क्वायर, प्लस में z का स्क्वायर। ये भी गया, ये भी गया और ये भी हो गया। अब हमारे पास में क्या है अक्ष y, तो अक्ष y, फिर अक्ष y का एक और है ये अक्ष y दो बार है इसलिए दो अक्ष y, फिर yz और yz दो बार है इसलिए दो yz, और फिर बच गया अक्ष z, ये भी दो बार है तो ये भी दो अक्ष z। इस प्रकार से अपनी ये सर्वसमीका कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार का अगर आपके पास में सर्वसमीका दे दी जाए कि इसको सोल्व करना है या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं इस सर्वसमीका के बेस पर, ठीक है। अब आगे की अगर सर्वसमीका हम देखें तो वो कौन सी है, सर्वसमीका नंबर 6, और उसमें क्या है x प्लस वाई का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है। तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y का क्यूब है तो xy और xy तीनों को करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो को कर लेते हैं कि x की स्क्वायर इसका हो जाएगा, फिर x का y से हो जाएगा, फिर x का y से हो जाएगा और फिर y का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इस पूरे को हम कर लेते हैं x y से, इसका करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना x की स्क्वायर y हो जाएगा, और फिर इसका हम करेंगे इससे तो x स्क्वायर y हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x y का स्क्वायर। अब इससे करेंगे अपने इसको तो x स्क्वायर y और इसका करेंगे तो x y का स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो अपने x y का स्क्वायर और फिर y का क्यूब हो जाएगा। तो x की क्यूब और y की क्यूब अपने पास में है, फिर x स्क्वायर y और x स्क्वायर y 3 बार है तो 3 x स्क्वायर y, फिर अपने पास x y स्क्वायर तो x y स्क्वायर ये भी 3 बार है तो बीच में एडिशन। अब यहां पर अपने x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3 अपने पास में रह जाएगा क्या x इसमें भी है x इसमें भी, तो x और y इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो इससे 3 कट जाएगा, x कट जाएगा तो x बचेगा, इसका बचेगा y। ये वाली सर्वसमीका अपने पास में यहां बनती है। तो इस पूरे को अगर सोल्व करते हैं तो काफी समय लगता है, इसलिए हमें इसको शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं जो कि एक सर्वसमीका के रूप में बनेगा, ठीक है। अपना ये हो गया, जिस प्रकार से ये हुआ उसी प्रकार से ये सर्वसमीका नंबर 7 हो जाएगी। इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस करते जाएंगे और बाकी सेम 8 नंबर जो है वो ये वाली है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, तो यहाँ पर x प्लस y प्लस z इसका हो जाएगा, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब इन 1 2 3 पद प्रारंभिक है उन तीनों पे स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों का गुणा यानी कि यहाँ वाला दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा और फिर पहला और तीसरे का गुणा करके यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से सर्वसमीका नंबर 8 अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, यदि इन सब को हम और पेपर पेन लेकर के बैठे और इनका सॉल्यूशन निकालें तो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। इससे बढ़िया ये होता है कि जो लिखा उसको हम ध्यान से अगर समझ लें और याद रख लें तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे वो इजीली हम कर सकते हैं। तो आज जो सर्वसमीकाएं आपको एक्सप्लेन की है इन सबको आप नोट डाउन कर लो और इनको इस प्रकार से समझने का प्रयास करो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए एक इजी हो जाए, और इस पर आधारित आगे की यूनिट में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी पर आधारित होंगे, तो इनको याद भी करना जरूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।